Good morning class. Welcome to another lecture of class 9 algebraic expressions and identities. Right. So today we are going to finish exercise 9.4 and then only one exercise will remain, that is exercise 9.5. फिर हमारा 9th lesson जो है complete हो जाएगा. It is extremely important chapter and extremely useful for your classes 9, 10th and 11, 12th also. ठीक है. So हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के साथ स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का नाम है सिंप्लीफाई. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुके हैं, जो क्वेश्चन नहीं हुए वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे. ऑलराइट. सो लेट अस स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन, दैट इज सिंप्लीफाई. क्वेश्चन नंबर 1. x square minus 5 into x plus 5 plus 25. Now remember, ये पहली दो टर्म्स जो है, पहले दो ब्रैकेट्स, पहला ब्रैकेट है x square minus 5 और x plus 5 सेकेंड ब्रैकेट, इन दोनों के बीच में देयर इज मल्टीप्लीकेशन. ऑलराइट. और उसके बाद उसमें 25 ऐड करना है. सो पहले यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5, 5x स्क्वायर, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 5 माइनस 25 प्लस 25. तो 25 माइनस 25 ये 0 हो जाएगा. आंसर बचेगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x. वेरी सिंपल. सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आएंगे हम लोग. सेकेंड एग्जाम्पल इज a स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5. फिर से देखिए, पहले दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, so they are multiplied. a square into b cube plus 3 plus 5 into b cube plus 3 plus 5 सेपरेट. a square पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस 5 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसे. a स्क्वायर इंटू बी क्यूब सर अलग अलग वेरिएबल है, a स्क्वायर बी क्यूब अलग अलग ही रहेगा. a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर, 5 इंटू बी क्यूब 5b क्यूब, 5 इंटू 3 15 प्लस 5, a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 20. थर्ड एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक. अब बीच में से एक दो एग्जाम्पल जो है मैं बीच बीच में से स्किप भी कर सकता हूं, तो आप लोगों को खुद करना है वो एग्जाम्पल. ठीक है. t प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस. सो t प्लस एस स्क्वायर इंटू टी माइनस एस स्क्वायर, t इंटू टी स्क्वायर माइनस एस प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस. टी इंटू टी स्क्वायर इज टी क्यूब, टी इंटू एस इज टी एस, एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर एस स्क्वायर इंटू एस माइनस एस क्यूब. ना आप देखो चारों में बच्चों कोई भी लाइक टर्म है क्या? नहीं. यहाँ टी का पावर 3 है, यहाँ टी और एस दोनों का पावर 1 है, टी स्क्वायर एस स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एस क्यूब है. तो अगर पावर सेम रहा, लाइक टर्म्स रही, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है. जैसे यहाँ था 15 प्लस 5 ऐड हुआ था, माइनस 25 प्लस 25 सब्ट्रैक्ट हुआ था. ओके. लाइक टर्म होना जरूरी है. फोर्थ एग्जाम्पल लाइक a प्लस बी इंटू सी माइनस बी, a प्लस बी इंटू सी माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू सी प्लस बी प्लस 2 in bracket AC plus BD.
दैट इज इक्वल टू, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे, 2 AC और BD से मल्टीप्लाई होंगे। ओके, आप अगर एडवांस लेवल पे आ जाओ तो एक स्टेप छोड़ के डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो भी बताऊंगा कैसे। पहले सिंपल, A मल्टीप्लाई होगा C माइनस D से, प्लस B मल्टीप्लाई होगा C माइनस D से, प्लस A मल्टीप्लाई होगा C प्लस D से, माइनस B मल्टीप्लाई होगा C प्लस D से, प्लस 2AC प्लस 2BD। A इंटू C इज AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD प्लस AC प्लस AD माइनस BC माइनस BD प्लस 2AC प्लस 2BD। अब यहां पे आप पहली बार देखेंगे, देखिए माइनस AD एंड प्लस AD, AC AC कैंसिल नहीं हो जाता, ऐसा नहीं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो ना तब कैंसिल होता है। माइनस AD प्लस AD कैंसिल, पॉजिटिव BC माइनस BC कैंसिल, माइनस BD ये कैंसिल नहीं होगा, दोनों निगेटिव है, प्लस AC ये भी कैंसिल नहीं होगा। तो देखो बेटा कितना हो जाएगा, AC प्लस AC 2AC, माइनस BD और माइनस BD माइनस 2BD प्लस 2AC प्लस 2BD एक्स्ट्रा था, तो 2AC प्लस 2AC 4AC माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4BD। Only add or subtract like terms. Alright. Fifth example is x plus y into 2x plus y plus x plus 2y into x minus y. फिफ्थ एग्जाम्पल। नाउ ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डायरेक्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको, डिस्ट्रीब्यूशन इस पे डायरेक्ट लेके दिखाऊंगा। आपको जरूरी नहीं है एग्जाम में डायरेक्टली करो करके, क्योंकि डायरेक्ट करने में पॉजिटिव निगेटिव साइन की गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस। ओके, देखो डायरेक्ट कैसे होगा बेटा, पहले x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर y इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू y xy, प्लस y की बारी, y इंटू 2xy, y इंटू y, 2 टर्म्स, टोटल 4 टर्म, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू y xy, y इंटू 2xy, y इंटू y स्क्वायर, प्लस x इंटू x स्क्वायर, x इंटू माइनस y। ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, इधर की साइन ध्यान में रखो, इधर की भी साइन ध्यान में रखो, और इधर की भी, तीन साइन। 2y इंटू x 2xy और 2y इंटू माइनस y माइनस 2y स्क्वायर, इधर की भी 4 टर्म। कोई टर्म कैंसिल हो रही है क्या? यस सर, निगेटिव xy पॉजिटिव xy कैंसिल। बस ये y स्क्वायर है तो ये माइनस 2y स्क्वायर है, बाद में देखते हैं इसको। सो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy 4xy, y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 1y स्क्वायर 1 माइनस 2 कितना आएगा? -1, तो माइनस y स्क्वायर। देखिए 2x स्क्वायर, ये अंडरलाइन करता हूं, 2x स्क्वायर x स्क्वायर, ये दोनों की एक टर्म बनी, 2xy 2 प्लस 2 4x, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस। ठीक है, ध्यान से करो, साइन में गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे ओके, तो कॉर्नर में आपको दिखेगा नहीं है ना, इधर वाला मिटा के लेता हूं। जहां भी आपको लगा सर ने मिटा दिया, थोड़ा सा पीछे जाना, वीडियो पॉज करना, पहले लिख लेना पूरा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज 1.5x माइनस 4y
1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, लंबा। देखिए यहाँ पे दो टर्म्स है 2 और यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है। सो 2 3 देयर विल बी 6 टर्म्स और ये 7th और 8th टर्म ये अलग ही रहेंगे। सो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको, अच्छे से लिखता हूं। पहले 1.5x ये मल्टीप्लाई होगा 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, फिर माइनस 4y मल्टीप्लाई होगा 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, और हमारे दो हीरो लोग अभी भी बाकी है, माइनस 4.5x प्लस 12y दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 होता है बेटा 2.25, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 1.5 इंटू 4 6 होता है, x इंटू वाई एक्स वाई, 1.5 इंटू 3 4.5 x, 1 2 3 तीनों टर्म से मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब बारी माइनस 4 की, 1.5 इंटू 4 माइनस 6 एक्स वाई, 4 इंटू 4 माइनस 16 वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 सिर्फ वाई। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 1.5 इंटू 1.5 2.25, एक्स इंटू एक्स भी होता है साथ में, फिर x इंटू वाई एक्स वाई, फिर x इंटू सिर्फ x ही था तो सिर्फ x ही आया, ये 3 टर्म्स आई, फिर ये 3 टर्म्स आई, 1.5 इंटू 4 6 एक्स वाई, 4 4 16 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 12 वाई। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अभी भी बची हुई दो टर्म्स है, माइनस 4.5x एंड प्लस 12y। सबसे पहले ट्राई कीजिए कि क्या कोई टर्म कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने के लिए याद रखो पॉजिटिव निगेटिव होना, ऐसे भी बच्चे करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ही कैंसिल कर डालते हैं, डोंट डू दैट। ठीक है, क्लियर, प्लस 4.5x तो माइनस 4.5x, माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल, ओके ना, माइनस 6xy एंड प्लस 6xy दीज आर ऑल्सो गेटिंग कैंसिल। तो अब फिर बचा क्या, फिर बचा 2.25x स्क्वायर, इसकी लाइक टर्म कोई नहीं है, माइनस 16y स्क्वायर, इसकी भी लाइक टर्म कोई नहीं है, नो लाइक टर्म। ऑलराइट, फाइनल एग्जांपल हमारा आज का 9.4 एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b माइनस c। ओके, अब देखिए 3 टर्म्स एंड 3 टर्म्स, 3 3 9 टर्म्स, मल्टीप्लीकेशन में कितनी टर्म्स आएंगी, 9 टर्म्स। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट, वेरी सिंपल। ये पहले a से मल्टीप्लाई होगा, a प्लस b माइनस c, a से मल्टीप्लाई हुआ, फिर b से मल्टीप्लाई होगा a प्लस b माइनस c, फिर c से मल्टीप्लाई होगा a प्लस b माइनस c, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b a b, a इंटू c a c, याद रखो माइनस आएगा, a इंटू b a b, b इंटू b b स्क्वायर, b इंटू c माइनस b c आएगा सर क्योंकि ये निगेटिव है, c इंटू a c, c इंटू b b c, c इंटू c माइनस c स्क्वायर। क्या कोई टर्म्स कैंसिल हो रही है, यस सर, माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी, 4 टर्म्स कैंसिल हो गई। क्या क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहां हमने एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 9.5 एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, फिर 9th लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट।